आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर वगैरह में देना पड़ेगा आपको आंसर। वॉल्यूम जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में। उसका कारण है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वॉल्यूम में 3 साइडें इस्तेमाल होती हैं, डायमेंशन कह सकते, 3 डायमेंशन यूज होती है। एरिया में 2 डायमेंशन इस्तेमाल होती है। वो होता है वहाँ 2 लिखा होता है लेकिन हम हटा देते हैं उसको वहाँ पे, ठीक है। ये 2 ऑलरेडी इसमें अगर नहीं लिखा ना 2 इसमें है, जब ही आप इसका रूट जब निकालते हो ना 16 का रूट 4 जब ही तो बताते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 2 था, आपने 2 पेयर लिए और बाहर कर दिया। और एक और तरीका बताता हूं आपको, एक और तरीका 4 की स्क्वायर लिख सकता है उसको, जब ये रूट होता है ना इसको हटा दो, पता है क्या बनती है पावर 1/2। ये 2 कहां से आया, ये वही 2 है। अगर ये वाला लेते तो ये ऐसे होता 4 की क्यूब, और ये क्यूब रूट हटा दे तो क्या बनती तरह आगे, तो ये ऐसे कट जाता आता 4। चलिए भाई फिर से आगे हैं नया चैप्टर लेकर के, और ये चैप्टर है सरफेस एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें जब सरफेस नाम से ही पता लग रहा है एरिया और वॉल्यूम की जरूरत है आपको। इसमें जो भी शेप्स होती हैं वो आपके लिए मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उसे वीडियो में बता चुका हूँ कि एरिया कैसे बनते हैं, वॉल्यूम कैसे बनते हैं, आपको सिखाया हुआ है आपको, ठीक है। एरिया कैसे निकलते हैं, जैसे ये स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सबका बताया था आपको, याद है ना, कैसे फॉर्मूले बनाए थे ना, तो वो फॉर्मूले आपको इसके अंदर याद होने चाहिए। बनाने आ गए तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल अब हम बनाएंगे नहीं, हम तो क्वेश्चन करेंगे क्योंकि अब फॉर्मूला आपको बस सीधा अप्लाई करना है। और एरिया वॉल्यूम में बस हल्का सा अंतर है, वो बता देता हूँ। साइड्स एरिया वॉल्यूम में हल्का हल्का सा अंतर है। साइड्स जो होती हैं हमारी वो सेंटीमीटर में, मीटर में मिलेगी। एरिया जो होगा उसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर वगैरह में देना पड़ेगा आपको आंसर। वॉल्यूम जो होगा वो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में। उसका कारण है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो वॉल्यूम में 3 साइडें इस्तेमाल होती हैं, डायमेंशन कह सकते, 3 डायमेंशन यूज होती हैं। एरिया में 2 डायमेंशन इस्तेमाल होती है इसलिए, और साइड में एक ही डायमेंशन इस्तेमाल होती है, इसलिए ऐसा होता है बेटा। इसकी पावर 1 होती है, इसकी 2, इसकी 3, इसलिए यहाँ पे ये लगाना ध्यान रखना होता है। कई बच्चे लगाते नहीं इसलिए इसके नंबर कट जाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले तो पाई बता रखा है, पाई आपको 22/7 लेना है, अदरवाइज वो लिख के देगा 3.14 तो वो लेना है, अदरवाइज हर बार अपनी मर्जी से क्या लेना है 22/7। फिर कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्यूब्स लेने हैं और ईच वॉल्यूम दोनों की 64 सेंटीमीटर क्यूब है, और दोनों को ज्वाइन करना है एंड टू एंड। क्या करना है, तो हम एक शेप ले लेते हैं जिसमें से एंड टू एंड वाली 3D शेप लीजिए। क्यूब ले लिया भाई, एक क्यूब ये रहा हमारा। एक क्यूब जोड़ना बहुत मुश्किल काम होगा इसमें हमारे को, ट्राई कर लेता हूं अगर जुड़ गया तो, क्योंकि आज तक ऐसा जोड़ा नहीं हमने, कम ज़्यादा हो जा रहा है। थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसको हल्का सा। कहीं ना कहीं से कम ज़्यादा रह जा रहा वाला। चलो एडजस्ट कर लेना बेटा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये 2 क्यूब गए थे, हमने 2 क्यूब ले लिए यहाँ पे, ठीक है। अब उन दोनों का वॉल्यूम 64 है, एक का 64 है, अरे ये छिड़ गया ये तो बड़ी मेहनत से बनाया है जी। एक का जो वॉल्यूम है 64 है भाई सेंटीमीटर क्यूब, तो दूसरे का भी सेम यही है, दोनों बराबर है। अब वो कह रहा है कि एरिया निकालना है जब वो क्यूबॉइड बन जाएगा। वाक्य में क्यूबॉइड बन गया, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे इसकी लेंथ जो होगी, ये लेंथ जो भी होगी, तो दोनों प्लस होने पे बढ़ जाएगी, 2L हो जाएगी, एक तरह से क्या हो जाएगी। और अगर ब्रेथ देखें तो ब्रेथ अब भी यही है, वहां पे भी वही है, ब्रेथ नहीं बढ़ी है। हाइट भी देखें तो हाइट भी अब भी वही है, हाइट ऊपर बढ़ती है। अगर ये बॉक्स ऊपर रखते तो हाइट बढ़ती, फिलहाल हमने ऐसे बढ़ाया, इसको ज्वाइन किया, तो ये लेंथ बढ़ गई। जब हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इनमें से एक या दोनों
बराबर नहीं होती तो क्यूबॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? तीनों बराबर होते तो क्यूब बनता है। तो ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? क्योंकि ये एल हमारी बदल गई, ठीक है, क्योंकि ये 2l हो गई। क्या हो गई? ये 2l हो गई, ये b हो गई और h हो गई। तो इसलिए बराबर नहीं है ये इससे भी बराबर नहीं है और इससे भी बराबर नहीं है, इसलिए ये अब क्या क्यू बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेकिन इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू नहीं पता आपको, वो निकालनी पड़ेगी। वो किससे निकलेगी? क्यूब के वॉल्यूम से। किससे निकलेगी? पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका होता है एक ही क्यूब, क्योंकि तीनों को जो कोना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। जैसे इसका ये कोना है तो इधर से लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मल्टीप्लाई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हाइट हो गई, ये लेंथ हो गई, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों बराबर है यहाँ, तो तीनों साइड बराबर होती है। ए इंटू ए एक ही क्यूब। ऐसे आपका फॉर्मूला बनवाया था हमने आपको, तो एक ही क्यूब आपका फॉर्मूला बनाना भी यहाँ पे मैंने बता दिया इसका फिलहाल 64। तो ए अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको क्यूब रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? 64 का क्यूब रूट क्या होता है? 4, क्योंकि ये 4 इंटू फोर क्या होता है बेटे? 64 ही होता है बेटा। और ये 4 आ गया। अगर आपको साइड मिल गई 4, अब वापस आ जाओ, साइड मिल गई 4, ये 4 हो गई। हाँ बेटे, बेटे ये 3 पेयर एक जैसे बनते हैं, इस 3 का मतलब एक पेयर निकल गया तो रूट से बाहर आ गया वो नंबर। स्क्वायर रूट में तो 2 होता है, वहां 2 लिखा होता है लेकिन हम हटा देते हैं उसको वहां पे, ठीक है। ये 2 ऑलरेडी इसमें अगर नहीं लिखा ना, 2 इसमें है, जब ही आप इसका रूट जब निकालते हो ना, 16 का रूट 4 जब ही तो बताते हो आप, क्योंकि यहां पे 2 था, आपने 2 पेयर लिए और बाहर कर दिया। और एक और तरीका बताता हूं आपको, एक और तरीका, 4 की स्क्वायर लिख सकता हूं इसको। जब ये रूट होता है ना, इसको हटा दो तो पता है क्या बनती है पावर? 1/2। ये 2 कहां से आया? ये वही 2 है। अगर ये वाला लेते तो ये ऐसे होता 4 की क्यूब, और ये क्यूब रूट हटाते तो क्या बनती तरह के? तो ये ऐसे कट जाता, आता 4 ही। तो हम बस वो रूट में सॉल्व कर दे रहे हैं उसको, अदरवाइज ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं बेटा अपनी चीज पे। यहां पे ब्रेथ 4 हो गई क्योंकि ये साइड थी क्यूब की, ये भी 4 थी, ये भी 4 थी, हाइट भी 4 थी, यहां भी 4, ब्रेथ भी 4 थी। अगर ध्यान से देखो तो लेंथ कितनी हो गई? लेंथ बढ़ गई आपकी। लेंथ कितनी होगी बेटा? 8 सेंटीमीटर की। कैसे हुई? 4 + 4, क्योंकि ये पूरा बॉक्स हो गया एक बंद कंप्लीट। ब्रेथ वही है भाई, जो अपनी साइड थी वही ब्रेथ है, हाइट भी वही है भाई 4। तो अब आपको लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गई है। अब क्या करना है? एरिया निकालना है आपको, सरफेस एरिया किसका? क्यूबॉइड का, पूरे जो मिलकर के जो शेप बन रही है उसका। तो क्यूबॉइड का जो मैंने बताया था आपको एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो उसमें पूरा बॉक्स होता है, सारी साइडें आ जाती हैं, 6 की 6 फेस होते हैं उसमें। तो 2LB, 2LB हो गया एक, तो जमीन और छत, फिर एक BH, एक दीवार हो गई और उसके सामने की हो गई, फिर एक HL, दूसरी अपोजिट वाली दीवार 2 हो गई। तो ये 6 की 6 साइड आ जाती है उसमें, ठीक है। अब मेरे पास LBH हैगा, L मैंने कितना निकाला था? 8, ब्रेथ मेरे पास 4 था भाई, और ब्रेथ यहां भी 4 आएगी, हाइट 4 आएगी, और हाइट 4 और लेंथ 8। बस फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ जाना है। 2 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, कितना हो गया? तीनों को प्लस करने पर 80, कितना आ रहा है? 80। तो 2 × 80 160, लेकिन स्क्वायर, क्योंकि आंसर एरिया का है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। क्लियर है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है ना बेटे? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के